पत्थर काटने को लेकर एक झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद थोड़ी मारपीट भी हुई। हम रोड पे आ जाएंगे, थाने में फिर घेराव करेंगे, जनता हमारे साथ है। सेलाकुई थाना परिसर में उस वक्त स्थानीय लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जब थाना क्षेत्र की बंजारा गली में एक महिला और उनके बेटों से मारपीट का मामला तूल पकड़ गया। इस घटना के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन समेत स्थानीय लोगों ने आरोपित पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हुए सेलाकुई थाने का घेराव किया। वहीं थाने में विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सीओ प्रेमनगर रीना राठौर सेलाकुई थाने पहुंची। प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपित पक्ष के घर और दुकान के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान गुस्साई भीड़ को देखते हुए हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस टीम मुस्तैद दिखाई दी। बताया जा रहा है कि मामला 18 सितंबर का है, जब बंजारा गली निवासी सुरुचि नोटियाल अपने घर की मरम्मत करवा रही थी। घर में लगवाने के लिए मंगवाया गया पत्थर उन्होंने सड़क पर रखवा दिया। आरोप है कि पड़ोसी ने श्रमिकों को काम करने से रोक दिया और उनकी मशीन फेंक दी। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी, उसकी पत्नी और दोनों बेटों ने सुरुचि नोटियाल के बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमले में दोनों बेटों के सिर पर गंभीर चोटें आई। उनका आरोप है कि यह हमला जानलेवा था। ऐसे में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। सुनिए पीड़ित पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं। 10 साल से झेल रही हूँ मैं। मारा कई बार गया है, कई बार मारा गया है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, ये सबूत नहीं होता। आज सीसीटीवी है, सब कुछ है, आज सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी कोई, अभी तो मुझे आश्वासन मिला है कि पुलिस से भी आश्वासन मिला कि हम पूरी वो करेंगे, मैडम आई है, मैडम ने अच्छे से, लेकिन ये आश्वासन मुझे पहले भी कई बार मिल चुका है। मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे न्याय चाहिए। मैं ये थोड़ी चाह रही हूँ कि आप मेरी सुने, आप उस पक्ष की भी सुने कि अगर मैंने अन्याय किया है तो आप वो भी देखें। मुझे न्याय चाहिए बस। अभी मुझे आश्वासन मिला, अभी जस्ट मैडम आई है तो आश्वासन मिला। 4 दिन में 18 से 21 हो गई। 1% की संतुष्टि हुई है। मैडम आई है, मैडम ने कहा है कि ठीक है, हम आपका मेडिकल भी दोबारा करवाएंगे और संतोषजनक होगा जो भी होगा। काफी चोटें आई हैं। ये हमले तो इन्होंने कई बार किए, ये जानलेवा हमला था, ये कोई समझने को तैयार नहीं है। इसकी मुझे बड़ी वो है कि देखो, सब कुछ जानते हुए सब पुलिस वाले कोई बाहर से आए या ऊपर से टपके, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हो। हमारी वो नहीं समझ पा रहे। हमारा दुख, हमारी परेशानी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी खाली 1% मैडम ने हमें आश्वासन दिया है बस, संतोषजनक जो था, बाकी कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 दिन पहले की बात है। एक हमारे नोटियाल जी हैं, वो ग्रिप में ऋषिकेश में पोस्टेड है। उनके लड़कों के ऊपर उनके पड़ोसियों ने कुछ मामूली कहा सुनी ने हाथापाई की और बाद में फिर रोड और डंडों से उनके सिर फाड़ रखा है और उनकी मैडम के भी चोट लगा रखी है। तो इस कारण हम 3-4 दिन से वेट कर रहे थे कि पुलिस एक्शन करेगी, लेकिन 3-4 दिन तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। तो आज हम थाने में इसलिए आए कि या तो उनको अरेस्टिंग करो। उनकी जो धारा है, इन्होंने बिल्कुल कमजोर धारा लगा रखी है क्योंकि उनके ऊपर नेताओं का दबाव है, प्रशासन के ऊपर नेताओं का दबाव है। तो हमने बोल दिया है, नेताओं का प्रशासन नहीं चलेगा, जो यहाँ की जनता चाहेगी वो चाहेगी। ठीक है, बाहर के अपना रोजगार करो, लेकिन यहाँ के बाहर के जो अपनी दादागिरी छोड़ के उत्तराखंड की संस्कृति अपनाओ। जो हम हाथापाई नहीं करते, हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें शांति प्रिय तरीके से रहने दो। तो उन्होंने हाथापाई करी, रोड से उनके ऊपर सिर फाड़ रखा है। 2 बच्चे बिल्कुल यहीं पे है, अभी उनकी जो माँ है वो भी यहीं पे है। तो अभी हमें पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 1 से 2 बजे के बीच हम उनको अरेस्ट करेंगे और जिस सामान से उन्होंने इनके ऊपर हमला किया उनको भी हम बरामदी करेंगे। कौन नेता किस पार्टी के नेता? अब नेताओं तो देखो, आपको पता है कांग्रेस वाला तो अभी दबाव नहीं डाल सकता। जिसकी सत्ता होगी, सत्ता वाले नेता आपको पता है कौन, तो उनके नेताओं का ही इनके ऊपर हाथ है, जिस कारण एक्शन नहीं हो रहा है। नहीं तो एक गरीब आदमी अगर इतना काम करता है, उसको 24 घंटे थाने में बैठा के रखते और साथ में समाज सुधारक भी मारते। तो ऐसा क्यों नहीं किया?
क्योंकि वीडियो देखो आप, वीडियो दिया है इनको, वीडियो में असली अगर गलती है तो बताओ, अगर वो मुजरिम है तो उनको पकड़ के लाओ ना। धारा तो इनके ऊपर लगानी है, उसको लेडीज को क्या पता कौन सी धारा लगानी है। अब जान से मारने की धमकी है, नुकीला हथियार है, तो उससे इन्होंने बता दिया कि हमारे ऊपर हमला किया है, फिर भी कोई एक्शन नहीं है। तो आज जनता बहुत आक्रोश में है। ये जनता हमने बड़ी मुश्किल से आदि तो घर भेज दिया है, इसको अभी बोल रहे हैं 1 से 2 के बीच में एक्शन होगा। सीओ साहब भी आए हुए हैं इधर और अपने गिरफ्तारी नहीं उसको अगला कदम क्या है? जो फिर अगला कदम और उठाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, थाने में फिर घेराव करेंगे। जनता हमारे साथ है, हम जनता के बिल्कुल एसएसपी के पास जाएंगे, एसएसपी का घेराव करेंगे। इस सैलाकुई थाने के अंतर्गत एक बंजारा जो है बस्ती है, उसमें 2 परिवारों के बीच, जो कि पड़ोस में ही रहते हैं, पत्थर काटने को लेकर एक झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद थोड़ी मारपीट भी हुई। और पीड़ित पक्ष जो है हमारे सामने, उनकी तरफ से हमने केस दर्ज किया है सुसंगत धाराओं में, परंतु पीड़ित पक्ष अभी धाराओं को लेकर संतुष्ट नहीं है। तो उनको अभी संतुष्ट किया गया है कि डॉक्टर साहब के जो क्रॉस बयान होंगे, अगर उसमें कुछ और सामने आता है तो हम उस पर भी विचार करेंगे। तो इससे वो संतुष्ट हो गए। शहर की हर खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अंजलि कन्हैया, सिटी न्यूज डिजिटल।